आम बजट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर के लोगों को बजट के समय सरकार से उम्मीद रहती है, किसानों को भी उम्मीद है कि वह उनके हित में होगा। राकेश टिकैत की माने तो देखिए, पूरा बजट जब आ जाएगा, एग्रीकल्चर में, ग्रामीण परिवेश में, मेडिकल में, एजुकेशन में क्या दिया है, वह बजट जब पूर्ण हो जाएगा, जब पता चलेगा। लेकिन सरकारों से उम्मीद रहती है, हर सेक्टर को उम्मीद रहती है कि हमारे लिए बजट में कोई ना कोई प्रावधान होंगे, आएंगे तो किसानों को भी हैं, गांव के लोग हैं, उनको भी सरकार बजट में कुछ ना कुछ दे। प्रीमियम बजट है तो सरकार कुछ ना कुछ रियायत दे। कर्जे में भी बात की है कि उन्होंने कहा है कि कर्ज भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, भाई कर्ज बढ़ा रहे तो उसके रेट कम करने पड़ेंगे। किसान के जो केसीसी है वह 3 से 5 लाख की बात हो रही है कि 5 लाख में हो जाएगा, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 1% करें, वह साल भर में वो जमा कर दें इंटरेस्ट। बहुत से सुझाव हमने इनको पहले दिए कि जब एक दिन के लिए पैसा केसीसी का जमा करना है तो उसका इंटरेस्ट जमा करवा लो। जो साहूकार है या बैंक के अधिकारी हैं उसमें घपलेबाजी बहुत करते हैं, उसमें भी जाएंगे, जाकर वहाँ पर बातचीत करेंगे, दोनों से जो भी उनके परिवार, सगे संबंधी, समाज के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और जब इस तरह का मामला हो जाता है तो समाज के लोगों को बीच में आना पड़ता है। इसमें अब तक आ जाना चाहिए था, 5-6 दिन इस मामले को हो गए, अब तक लोगों को आगे आना चाहिए था। जब जातीय लोग इकट्ठे होंगे तो जातियों का संघर्ष ना हो, तो पुलिस प्रशासन अपना काम करे, कोई मीटिंग वहाँ पर ना हो, 2 जातियों के लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे तो जातीय संघर्ष में तब्दील होता है। नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार हैं दोनों, लेकिन नहीं करना चाहिए। विवाद का कारण क्या पता भाई क्या है, राड और छाछ का क्या बढ़ाना, क्या घटना, कब बढ़ जाए कब घट जाए। वहाँ के लोगों को कहा है हमने कि आप प्रशासन से बात कर लें, अगर टाइम होगा और प्रशासन जाने की इजाज़त देगा तो वहाँ जाएंगे। मुजफ्फरपुर यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट। बजट पेश कर दिया सरकार ने। देखो, बजट आ जाएगा, बजट में होना ये चाहिए कि किसान को, गांव के जो भूमिहीन किसान हैं उनका ग्रामीण उस पर ज़्यादा जाना चाहिए। उसकी ज़मीन जा रही, महंगाई बढ़ रही, फसलों के दाम नहीं हैं, सरकार फैसिलिटी दे, कर्जे माफ़ी पे, बिजली पे, मेडिकल फैसिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उन पर सरकार ध्यान लगावे। अब उम्मीद है कि देखो क्या करते हैं, उम्मीद तो लगा के चलते हैं कि भाई सरकार करे। किसानों के लिए ऋण की बात कर रही है सरकार, कर्जा देने की बात करते हैं। वो कर्जा कहाँ से उतारेंगे? यही तो उनका प्लान है कि कर्जा देंगे, सरकार कर्जा देगी, वो फिर किसान कर्जे में जाकर उसकी ज़मीन बिकेगी। कर्जा नहीं, फसलों के दाम चाहिए, दाम फसलों के। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से लेकर 5 लाख कर दी है। 5 कर दी, वो उतरेगा कहाँ से? क्या उसका ब्याज दर भी उसका 1% करा? ब्याज दर भी उसकी घटनी चाहिए। उसका ब्याज दर 1% कर दो, साल भर में वो फसल ऋणी से, अभी वो फसल ऋणी है, उससे हट के वो क्रेडिट कार्ड रहे हैं, 1 साल की उसकी लिमिट कर दे, उसको 1% उसका इंटरेस्ट ले उस पर। ये हमने पहले सुझाव उनको दिया था। धन धान्य योजना चलाई है राज्य सरकारों के सहयोग से, 100 जिले उसमें लिए गए हैं और उसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, बताइए। नहीं, कैसे होंगे? उसका इतना प्लान का नहीं समझेंगे कि क्या है वो प्लान। आने दो, क्या है धन धान्य, नाम धन धान्य है, कदे ठग धन धान्य हो, ये भी तो हो सके। वो जब आ जाएगा उसका पूरा पढ़ेंगे और जब उस पर बताएंगे क्या है वो। किसान सम्मान निधि भी दुगनी होने की बात हो रही है। भाई हमें फसलों के दाम दे दो, सम्मान निधि अपना पैसा तो ये सम्मान निधि बतावे, जो किसानों का फसलों के दाम कम देते हैं उसको क्या बताते हैं? हमें फसलों के दाम भी चाहिए। MSP गारंटी कानून सरकार का 1 रुपया नहीं लगता, उसको लागू करें। देखिए साहब, कुंभ में जिस तरह की व्यवस्था है, भगदड़ मची है, क्या कहेंगे? जब VIP लोग भी उन पर्व पर जाएंगे जिसमें पूरी भीड़ जा रही है, उनको उस महत्वपूर्ण पर्व पर नहीं जाना चाहिए किसी को भी।
वो तो आम जनता उस पर जा रही है, तो वीआईपी और जो देश के राजा हैं वे तो उसी में नहाते हैं जनता के बीच में ही। एक ही टाइम पे भीड़ को इकट्ठा करना वो पूरी गलत रही है व्यवस्था। और भीड़ से भी हमारी अपील है, आम जनता से भी, कि वो जब पर्व हो उस टाइम पे भीड़ ना करें और दिन भी वे जाएं। जब पर्व ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मिल जाए। 26 फरवरी तक गंगा स्नान है, जिसको जाना है वो जो महत्वपूर्ण पर्व है उस पर ना जाए उन तिथियों पे। ठीक है साहब, जो ये बजट लाई है सरकार, इससे कितना खुश होगा किसान या फिर कितने से अभी कहाँ आ गया, पूरा बजट अभी नहीं आया, वो आ जाएगा 1 बजे के आसपास तक। उसका सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या सरकार उसमें लेकर आई, क्या लाभ और क्या हानि है, वो हम 1 बजे के बाद में उसमें बताएंगे।